प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है। मैं अनम्यूट करता हूं। ओके, तो बच्चों, मैं आपकी टीचर अंसारी रुबीना अब्दुल हमीद, स्टैंडर्ड 6, और हमारा टॉपिक है इक्वेशन। अभी हमने सैटरडे को भी यही लेसन स्टार्ट किया था, है ना? मैंने कुछ मिसालें बताई थी आपको। यस मिस। इक्वेशन है ना? इक्वेशन क्या मतलब होता है इक्वेशन का? मसावत, बराबरी। मसावत का मतलब एकदम बराबर। हाँ, और इसकी मिसाल मैंने आपको तराजू के पल्ले से भी बताई थी कि किस तरह दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर होते हैं, है ना? तो अब हम कुछ नया सीखेंगे इस टॉपिक में। देखो यहाँ पे लिखा है मुतगय्यर। मुतगय्यर का मतलब क्या होता है? तब्दील होने वाला, बदलने वाला। और मुतगय्यर ना हमेशा इंग्लिश के छोटे अल्फाबेट से जाहिर किया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक हम कुछ भी वर्ड यूज, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मिसालों से भी समझते हैं। पहले देखो, इस तरह मुतगय्यर कभी भी हमें देखो इंग्लिश के स्मॉल लेटर से ही जाहिर किया जाता है, जैसे एक्स वाई के ई, है ना? इस तरह। तो अब हम इसको, मैं आपको मिसालों से समझा देती हूँ कि मुतगय्यर यानी क्या। जैसे कीमत फर्ज करना, तय करना। जैसे अब एक्स एक्स बराबर 5, यानी हम लोग इसको, ये मुतगय्यर कुछ भी हो सकता है, बाद में ये चेंज हो जाता है। हाँ, कोई भी इसकी जगह पर अदद आएगा, मुतगय्यर की जगह पर अदद आ जाता है। जब हम इसको मिसालों के जरिए समझेंगे तो आप लोग को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर आपका हो चुका है, लेकिन ये रिवीजन के लिए, देखिए सेकेंड टर्म का है ये चैप्टर, आपको इसको समझना है, और जो मैं सवाल पूछूंगी आपको उसका जवाब भी देना है। यस चलिए देखिए, मिसाल है हमारे पास। यास्मीन के पास कुछ रुपए थे, उसकी माँ ने उसे 7 रुपए दिए। अब देखो यहाँ पर सवाल में क्या है, यास्मीन के पास कुछ रुपए थे। कुछ मीन्स हमको मालूम नहीं कि 1 था या 2 था या 10 थे या 20 थे, कुछ हमको मालूम नहीं है ना? लेकिन उसकी माँ ने उसको कितने रुपए दिए? 7 रुपए। तो उसके पास 10 रुपए हो गए। बताइए उसके पास कितने रुपए थे? 3 रुपए। अब हमको ये नहीं मालूम है कि यास्मीन के पास कुछ रुपए थे। अब कुछ का मतलब नहीं मालूम, तो हम कुछ के लिए यहाँ पर फर्ज करेंगे कि फर्ज किया यास्मीन के पास x रुपए थे। समझ में आया? आपने बताया, एक बच्चे ने यहाँ पे जवाब दिया कि 3 रुपए थे। तो कैसे मालूम पड़ा आपको कि यास्मीन के पास 3 रुपए थे? सवाल में तो, हाँ वेरी गुड, 7 और 3 10 हुए बराबर। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे छोटी रकम थी, छोटा अदद था, तो हमने जबानी बता दिए कि उसके पास हो सकता 3 रुपए होंगे। अम्मी ने 7 रुपए दिए, 10 रुपए हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी जगह 3 और 7 और 10 की जगह अगर बड़े आदाद रहेंगे, तो हम ऐसे जबानी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो उसके लिए उस वक्त हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर फर्ज करना पड़ेगा कि फर्ज किया यास्मीन के पास x रुपए थे। क्या फर्ज करना पड़ेगा? y। यहाँ पर y लिया गया है। फर्ज कीजिए यास्मीन के पास y रुपए थे। अब y में अम्मी ने 7 रुपए दिया, y प्लस 7 इज इक्वल टू 10 हो गया, है ना? देखो यहाँ पर y प्लस 7 इज इक्वल टू 10। अब आपको इसका मेथड मालूम है कि मुतगय्यर के साथ जो भी अदद है, उसको अलामत के साथ उसका हमको उलट लेना है, जिद लेना है, उसका अपोजिट अमल करना है। जैसे +7 है तो हमको क्या लेना है? -7। +7 का उलट क्या होता है? -7। तो हमको तरफैन के दोनों तरफ नफी साथ लेना होगा। देखो तरफैन किसको कहेंगे? बराबर की अलामत के दोनों तरफ जो अदद लिखे हुए है ना। जैसे बराबर के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है y प्लस 7, और बराबर के दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? ओनली 10 लिखा है ना? तो y के साथ जो +7 है, उसका हमको तरफैन से क्या करना है? 7 को तफरीक करना है दोनों तरफ। ठीक है, तरफैन मतलब दोनों तरफ।
देखो y प्लस 7 है तो हम क्या लेंगे दोनों तरफ -7 लेंगे। देखो यहाँ पे इस तरह बनेगी हमारी मसावत, y प्लस 7 -7 इज इक्वल टू 10 - 7। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? देखो यहाँ पे +7 - 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 10 में से 7 निकाल दी हमने तो क्या बचेगा हमारे पास? 3। y इज इक्वल टू 3। y हमने क्या फर्ज किया था? y क्या फर्ज किया था हमने कि यास्मीन के पास पहले से y रुपए थे। क्या फर्ज किया था? यास्मीन के पास पहले से y रुपए थे। y की कीमत हमने क्या लाई यहाँ पर? 3, यानी यास्मीन के पास 3 रुपए थे। समझ में आया? एकदम अच्छे से समझ में आ गया आप लोग के? यस टीचर। ठीक है, आगे हम बहुत सारी मिसालें करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मुतगय्यर के साथ जो अलामत वाला अदद है उसका उलट हमको लेना है। जैसे जमा 7 है तो नफी 7 लेना है। अगर नफी 7 रहेगा तो क्या लेंगे? जमा 7 लेंगे। अगर तकसीम 7 है तो क्या लेंगे? इनटू। हाँ, वेरी गुड, इनटू। तकसीम का यहाँ पर उलट अमल जो है तो ज़र्ब रहेगा, है ना, इनटू रहेगा। और इनटू है तो हमको तकसीम लेना पड़ेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए एक और मिसाल है यहाँ पर। एक बॉक्स में कुछ पेड़े हैं। अब बॉक्स में कितने पेड़े हैं वो हमको नहीं पता है, कुछ पेड़े हैं। हर एक को 2 पेड़े के हिसाब से बांटे तो वो 20 बच्चों के लिए काफी हो जाते हैं। बताइए बॉक्स में कितने पेड़े हैं? ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या फर्ज करना पड़ेगा? जो चीज हमको नहीं मालूम है वो फर्ज करना है। कौन सी चीज नहीं मालूम है हमको? कि बोलो, कौन सी चीज नहीं मालूम है हमको? बॉक्स में कितने पेड़? कुल पेड़े। हाँ, बॉक्स के कुल पेड़े हमको नहीं पता है तो हम यहाँ पे फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए बॉक्स में पेड़ों की तादाद P है। क्या फर्ज किया हमने? P, है ना। अब जो टोटल पेड़ है P उसको हमने बांटना यानी तकसीम करना। तो यहाँ पे बटे लेंगे। क्या लेंगे? बटे, या इन क्या बोलेंगे इसको? अपॉन, है ना। P/2 इज इक्वल टू 20। देखो ये हमारी मसावत बनेगी। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पे देखो 2 क्या है? 2 P के नीचे जो 2 लिया है हमने वो तकसीम का 2 है। कौन सा 2 है? ये जो P के नीचे 2 लिया है, P/2। P/2 क्यों लिया है हमने? क्योंकि P जो है तो कुल पेड़े है, कुल बॉक्स के कुल पेड़े है, उनको हमने बांटा, हर बच्चे को 2 पेड़े दिए तो 20 बच्चों में वो पेड़े तकसीम हो गए, है ना। तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे? P/2 इज इक्वल टू 20। अब ये जो P/2 है, अपॉन मीन्स तकसीम के 2, है ना। तो तकसीम का उलट अमल क्या देखा था हमने? P 20 20 2 40। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तकसीम के 2 है तो हमको कौन सा अमल लेना है? इंटू 2 लेना है ना। देखो तकसीम के 2 है तो ज़र्ब 2 करना है तरफैन में, यानी दोनों जानिब। P/2 ऐसे ही रहेगा, फिर इंटू 2 करेंगे और इस तरफ जब हमने 2 से ज़र्ब दिया तो बराबर की अलामत के दूसरी जानिब भी हम 2 से इसको ज़र्ब देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 20 ज़र्ब 2 बचा हमारे पास तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो P की कीमत कितनी आ गई? 40। उसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स में पेड़ों की तादाद 40 थी। कितनी थी? 40। समझ में आया आप लोगों के? यस। आपको इतना ध्यान रखना है कि ज़र्ब है तो तकसीम करना है, तकसीम है तो ज़र्ब करना है, मतलब उलट अमल करना है। नफी है तो जमा करना है और अगर जमा है तो नफी करना है। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल में अब आप बताएंगे मुझे सब। चॉकलेट की कीमत 5 चॉकलेट की कीमत 25 रुपए है। कितने? 5 चॉकलेट दी हुई है, देखो यहाँ पर उसकी कीमत 25 रुपए है। तो बताइए एक चॉकलेट की कीमत कितनी? यहाँ पे ज्यादा की कीमत दी हुई है, उसपे से हमको एक की मालूम करना है। तो कौन सा अमल किया जाता है ज्यादा पर से कम मालूम करने के लिए? एक चॉकलेट की कीमत 5। तकसीम की जाती है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए एक चॉकलेट की कीमत x के रुपए है। क्या है? के रुपए। एक, हाँ देखो यहाँ पे मैं आपको हल करके बताती हूँ।
एक चॉकलेट की कीमत हमने कितना फर्ज किया, के। तो अब चॉकलेट कितनी ली है हमने, कितनी चॉकलेट खरीदे, 5। यहाँ पे 5 के का मतलब होता है 5 इंटू के। 5 के का मतलब यहाँ पे हमको आपको कोई अलामत नजर नहीं आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर ज़र्ब की अलामत है। 5 और के बीच में ज़र्ब की अलामत है, यानी हमने 5 चॉकलेट खरीदे 25 रुपए में। कितने रुपए में खरीदे, 25 रुपए में। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ज़र्ब 5 है, तो हमको तरफेन में क्या लेना पड़ेगा, उसका उलट, यानी तकसीम 5। तो देखो यहाँ पे हमने बटे 5 ले लिए। देखो 5 के अपॉन 5, 25 अपॉन 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर का 5 नीचे का 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम जो 25 बटे 5 है उसको भी मुख्तसर करेंगे, यानी तकसीम करेंगे। चलिए 5 का पहाड़ा 25 तक पढ़ेंगे। 5 5 is 25, हाँ 5 is 25। तो हमारा आंसर क्या आया, 5। यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 1 के बराबर 5, यानी एक चॉकलेट 5 रुपए का हो गया, है ना। समझ में आया, यस। ओके। तो देखिए यहाँ पर हमने जो 3 मिसालें हल की, उसमें आपको क्या समझ में आया है। देखिए यहाँ पर तरफेन में यकसा अदद क्या करना है, अगर नफी दिया है तो जमा करना है, अगर नफ जमा दिया है तो क्या करना है, हमको तफरीक करना है, उसका उलट करना है। अगर ज़र्ब, तरफेन में अगर ज़र्ब है तो तकसीम करना है, और तकसीम है तो ज़र्ब करना है। और यहाँ पर और एक पॉइंट दिया हुआ है कि तरफेन की अदल बदल करना, ये सेकंड मेथड में आता है। ये जो अभी तक हम सीख रहे थे पहला तरीका था, और दूसरा तरीका, एक और तरीका मैं बताऊंगी आपको, वो भी आपको बहुत आसान लगे। ठीक है, तो पहले हम लोग और भी मिसालें लेंगे और उसको दोनों तरीके से हल करके देखेंगे। देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट 27 है ना। इसका पहला सवाल, आपको कुछ ना यहाँ पे आपको मसावात बनाना है। ठीक है, होल्स का इस्तेमाल, तेरा आवाज नहीं आ रही। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही आवाज, नहीं मिस नहीं आ रही। आई ना, अभी आई। बस अब आई। अरे मुझे अगर ऐसे बोलती है उसे तो नहीं मानती, चीत और ज्यादा नहीं मान रही, वर्ड ढूंढ रही। अभी मेरी आवाज आ रही बच्चों? यस आ रही है। अच्छा, देखिए पहला सवाल मैंने हल किया, आपके समझ में आया? यस मैम। एक अदद और 3 की जमा, तो एक अदद हमको नहीं मालूम था ना, इसलिए हमने क्या फर्ज किया उसको, x। अब x जमा 3, बस हो गया, सिंपल। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, कौन पढ़ेगा सेकंड सवाल? 11 तफरीक किया तो आने वाला फर्क। हाँ, एक अदद में से 11 तफरीक किया तो आने वाला फर्क। अब एक अदद में से 11, तो अब हमको नहीं मालूम है वो अदद कौन सा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर,
वो अदद हम फर्ज करेंगे कि वो अदद y है। अगर हमने फर्ज किया कि वो अदद y है तो हमको y में से क्या करना है, y माइनस 11 करना है ना। नफी बोल रहा है, तफरीक करना है, तफरीक। तफरीक मीन्स देखो अलामत लगाएंगे यहाँ पे नफी और 11, बस इतना ही बनाना है हमको, y नफी 11। समझ में आया? यस मैम। चलिए तीसरा सवाल पढ़िए। 15 और 1 का हासिल ज़रा हासिल ज़रब। हाँ, 15 और 1 का हासिल ज़र। वहाँ पे एक जो है तो एक अदद का, यहाँ पे अदद लिखना भूल गया है, देखो एक अदद का 15 और एक अदद का हासिल ज़र। तो एक अदद हमको नहीं मालूम है कौन सा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वो अदद फर्ज करेंगे। फर्ज किया वो अदद, बोलिए आप क्या फर्ज करना है, कोई भी अदद आप बोल सकते हो इसी तक। स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं दिख रहा। दिखाई दे रहा। अच्छा, अब जिसको नहीं दिखाई दे रहा है ना तो उसका नेट का प्रॉब्लम है बेटा तुम्हारा, बाकी लोग को तो दिखाई दे रहा है ना। चलिए, वो अदद हमने फर्ज किया कि वो अदद p है। m कहा है किसी ने? अच्छा, m और 15 का हासिल ज़र यानी 15 m ज़रब 15, यहाँ पे क्या मसावत बनेगी, m इंटू 15। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ो। एक अदद का अदद का 4 गुना 24 है। हाँ, एक अदद का 4 गुना 24 है। अब हमको एक अदद नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, एक अदद की जगह हम कोई भी अल्फाबेट फर्ज करेंगे। फर्ज किया वो अदद कौन सा है, जेड। z। ओके, है ना। अब गुना मतलब एक लेंगे तो एक z होगा, दो लेंगे तो 2z, तीन लेंगे तो 3z, और 4 गुना लेना है हमको तो यहाँ पे 4z लेंगे। 4z बराबर कितना होता है, 24। देखो यहाँ पे ये मसावत बन गई है ना। 4z इज इक्वल टू 24। समझ में आया आप लोगों के? यहाँ पे हमको हल नहीं करना है, सिर्फ इसको मसावत बनाना है। सवालों को हमको मसावत की सूरत में लिखना है, जो हमने लिख दिया। ये पहला सवाल हमारा हो गया। आगे बढ़े, सेकंड सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, बताइए कि ज़ैल की मसावत का हल मालूम करने के लिए मसावत की तरफेन पर कौन सा अमल करना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिख रहा है। x + 9 इज इक्वल टू 11, क्या दिया हुआ है? अब आप बताइए, आपने इतनी देर से समझा है ना, आपको जवाब आएगा, पता है? चलिए बताइए, x + 9 इज इक्वल टू 11। चलो, मुतगय्यर के साथ यहाँ पर मुतगय्यर के साथ जो है तो +9 है, तो हमको इसका मुतज़ाद यानी इसका उलट क्या लेना पड़ेगा, माइनस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सवाल। हाँ, x + 9 इज इक्वल टू 11, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना तो +9 है, तो इसका अपोजिट हमको क्या लेना पड़ेगा तरफेन में, -9। बोलो, -9 लेना पड़ेगा। ओके, तो देखो हम यहाँ पे -9 लेते हैं, +9 के साथ -9 लेते हैं, और दूसरी तरफ भी 11 - 9 इस तरह लेंगे। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे +9 और -9 यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा दे रही हूँ, यहाँ पे हमको हल नहीं करना है। अब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 में से 9 माइनस के कितना हो जाएगा, 10, है ना। x की वैल्यू मालूम पड़ गई, लेकिन हमको यहाँ पे ना x की वैल्यू नहीं मालूम करना है। हाँ, सॉरी देखो, तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था। मैं देख रही थी आपका ध्यान है कि नहीं है। क्या आएगा, x की कीमत 2 आ जाएगी।
बराबर है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको हल नहीं करना है सवाल, सिर्फ आपको तरफेन में कौन सा अमल करना होगा वो बताना है। तो पहले में जो है तो +9 की जगह हमको -9 लेना पड़ेगा दोनों साइड। अब सेकंड वाला बताओ आप लोग, x -4 = 9। तो आप मुतग़य्यर के साथ कौन सा अदद है? -4। तो उसका अपोजिट क्या लेना पड़ेगा हमको? 16। नहीं, -4 है तो क्या लेना पड़ेगा? -4 का अपोजिट क्या होता है? प्लस +4। क्या होगा? +4। +4। देखो यहाँ पे +4, दोनों तरफ +4 करेंगे हम। हाँ, अभी आगे कैसे इसको हल करेंगे बताओ आप लोग। x के साथ जो -4 और +4 है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ x बचेगा। x = 9 + 4। 9 + 4 कितना हो गया? 13। हाँ, प्लस करके बताओ। 13। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी मालूम हो गई और तरफेन में कौन सा अमल करेंगे वो भी मालूम पड़ गया। ये सेकंड हो गया हमारा। चलिए थर्ड वाला देखते। सवाल पढ़ो आप। 8 = 24। 8 बराबर 8x 24। = 24 है ना। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 8 और x के बीच में कौन सी अलामत है। बोलिए आप लोग, कौन सी अलामत है 8 और x के बीच? इंटू है। जब इंटू है, x के साथ इंटू वाला है ना 8 है, तो हमको तरफेन में कौन सा अमल करना पड़ेगा? बोलो। Divide. ज़र्ब है तो कौन सा अमल करना पड़ेगा? तक़सीम। हाँ, तकसीम का अमल करना होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तकसीम यानी बटे। तकसीम यानी क्या हो जाएगा? बटे। ठीक है। बटे। हाँ, अभी देखो ये दोनों जो है 8 और 8 ये जो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और दूसरी तरफ जो है तो 24/8 बचेगा। यानी 24 को 8 से हमको डिवाइड करना है, तकसीम करना है। 8 का पहाड़ा 24 तक पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा? बोलो। 8 3 24। 8 3 24। वेरी गुड। तो 3 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 3। यानी हमको तरफेन में कौन सा अमल करना पड़ेगा? वहां पर जवाब में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तकसीम 8 है ना। ज़र्ब 8 है तो तकसीम 8 करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट वन देखो यहाँ पर x। पढ़ो सवाल। X divided by 63. हाँ, x point the x/6 = 3। x/6 = 3 है ना। तो देखिए यहाँ पे अब x के साथ जो 6 है वो कौन सा 6 है? बटे बटे मतलब तकसीम है ना। तकसीम का 6 है तो हमको तरफेन में क्या लेना पड़ेगा? तकसीम है तो क्या लेना पड़ेगा? इंटू। तकसीम है बेटा तो हमको इंटू लेना पड़ेगा, इंटू 6 लेना पड़ेगा, है ना। तो 6 x/6 ऐसे ही रहेगा, फिर इंटू 6 करेंगे, फिर आगे भी बाजू वाले में भी दूसरे साइड में भी इंटू 6 करेंगे। 3 × 6। अब क्या होगा? क्या करना होगा हमको यहाँ पे? x के साथ जो /6 और इंटू 6 है वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएंगे, है ना। देखो इस तरह यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। x = 3 × 6। 3 × 6 करो, 3 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे हम। क्या आंसर आएगा? 3 6 18। 18। वेरी गुड। x = 18 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये x की वैल्यू यहाँ पर हमको आ गई 18 और यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इंटू 6 लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना पड़ेगा? इंटू 6। यहाँ पे मैंने आपको हल करके दिखाया है, हल नहीं करना है आपको। यहाँ पे सिर्फ
आपको आंसर लिखना है कि कौन सा अमल करेंगे तरफेन में। समझ में आया आपके? यस पहले में +9 है तो -9 लेंगे, दूसरे में -4 है तो +4 लेंगे। तरफेन में दोनों तरफ करना है, बराबर की अलामत के दोनों जानिब यही अमल करना रहेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अभी आपकी बुक में ये दिया हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेल में कुछ मसावाते और उनके मुतगय्यर की कीमतें दी हुई है। तय कीजिए कि वो कीमतें मसावत का हल है या नहीं। नंबर 1 देखो, क्या मसावत दी हुई है, पढ़ो इसको। y-3 बराबर इज इक्वल टू 1 11। हाँ हाँ, तो यहाँ पे y की कीमत 3 दी हुई है। हाँ, y इज इक्वल टू 3, तो मसावत का हल है या नहीं है, इसको हम हाँ इसको हम करके देखते हैं। यानी y की कीमत, y की जगह पर हमको y की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है ना। y की कीमत यहाँ पे हमको बताई गई है 3, तो y की जगह पे हम 3 रखते हैं। 3 - 3 इज इक्वल टू 11 होता है। 3 में से 3 नफी करो, कितना बचा, 0। 0 बराबर 11 हो सकता है? हो सकता है क्या 0 बराबर 11? नहीं हो सकता है। तो ये मसावत का हल, हाँ, तो ये मसावत का हल नहीं है। ओके, अब इसके साथ और 2-3 मिसालें दी हुई है, वो हम करेंगे। चलो, सेकंड वाला दिया हुआ है 17 इज इक्वल टू n + 7। तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 रखना है। क्या रखना है? 10। यानी जहाँ n है वहां पे हमको 10 रखना है n की कीमत। तो देखो, हम लोग इस तरह लिखते हैं n + 7। n की जगह पर हम 10 रख के देखते हैं। चलो, यहाँ पे 17 हो गया, n की जगह पर क्या रखना है, 10 + 7। देखो अब यहाँ पे 17 इज इक्वल टू 17, सही है, यस मिस मसावत बन रही है, सही है। हाँ, Yes, तो miss. सेकंड वाला हम बोलेंगे सही है। हाँ, सेकंड वाले को हम सही कहेंगे। हाँ, मसावत का हल है। अब थर्ड वन देखते हैं हम लोग। पढ़ो सवाल। 30 इज इक्वल टू 5x। 5x, हाँ 5x का मतलब 5 × x। यहाँ पे x की कीमत कितनी बताई गई है? 5। देखो आगे दी हुई है, x बराबर 6 बताया गया है। क्या बताया गया है? हाँ, x की जगह पर हमको 6 रखना है। 30 इज इक्वल टू 5 × x की जगह पर 6 रख देंगे। हाँ, तो देखो बराबर हो रहा है, तरफेन Yes, बराबर हो रही है कि दोनों बराबर की तरफ के था। 30 इधर भी है और 5 छंग 30 इधर भी आ रहा है। 30 इज इक्वल टू 30 होता है? नहीं। yes, हाँ, miss. तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कि हाँ, ये जो है तो x बराबर 6 सही है। ठीक है, देखो इसको इस तरह हाँ या नहीं लिखना है। अब आखिरी चौथा वाला देखते हैं हम लोग। m/2 इज इक्वल टू 14। हाँ, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी रखने का है? m की जगह पर कितना रखना है? 7। जहां पर m है, हाँ जहां पर m है वहां 7 रख देते हैं हम। 7/2 इज इक्वल टू 14। तो देखो कैसे क्या करेंगे हम, तकसीम करेंगे। 28। तकसीम हाँ, तो 7 से जब 2 से हम जब 7 को तकसीम करेंगे तो हमारा आंसर 14 आता है क्या? नहीं आता है। आता है? नहीं आता है ना। 3.5 आएगा आंसर। तो ये मतलब मसावी है क्या? नहीं। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 7 जो है तो सही नहीं है, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे हम लोग। समझ में आया आप लोगों को कितना? यस मैम। हाँ, देखिए आगे बढ़ेंगे हम।
और भी बहुत सारे सवालात है आपके लिए, लेकिन हाँ अब आपको करना है, आप बताएंगे हमको कैसे करना है। हाँ, सवाल है हमने ट्राई किया। ज़ैल की चौथा सवाल है ज़ैल की मसावतें हल कीजिए। तो उसमें पहला है, पढ़ो पहला सवाल ये वाला। Y equal 5 1. हाँ, y minus 5 is equal to 1. y minus 5 is equal to 1. अब यहाँ पे मुतगय्यर के साथ -5 है, तो हमको तरफैन में कौन सा अमल करना पड़ेगा? Plus. -5 का मुते साथ क्या है? +5, तो यहाँ पे +5 लेना पड़ेगा। जब इधर +5 लेंगे तो 1 के साथ भी +5 लेना पड़ेगा हमको। 3 मिनट ट्राई हाँ, कैसे? अब आगे क्या करना है बताओ? हेलो 3 मिनट ट्राई कैसे? हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है। हाँ देखो, ये -5 और +5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जमा 5 कितना होता है? 6। देखो इस तरह हल करेंगे हम। समझ में आया आप लोगों के? Yes, teacher. एकदम अच्छे से समझ में आ गया? हाँ. ठीक है। आज हमने क्या सीखा? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? बोलो। मसावात, इक्वेशन, है ना? कौन सा चैप्टर सीखा हमने? इक्वेशन। हाँ, इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हम कुछ अदद, हाँ जो मालूम नहीं है अदद, जैसे अभी कहा गया है कि कुछ रुपए, कुछ वक्त, तो उस वक्त क्या करना है हमको? कोई भी अल्फाबेट फर्ज करना है ना? और उसके बाद क्या सीखा हमने? हाँ, कैसे हल करते हैं, मसावात को किस तरह हल किया जाता है, तरफेन में किस तरह जो है तो अपोजिट अमल किया जाता है ना? तो आपको प्रैक्टिस 27, 28 सब करना है, ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? Yes. ओके, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। Allah. Assalamualaikum, teacher.